हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन और जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि इंग्लैंड में होता है, उसको आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन जो कि 29 मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया, उसमें जो है वल्लभ भाई पटेल जी वहाँ के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इससे 6 दिन पहले ही भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया था। हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, यद्यपि गांधी जी ने इन्होंने बचाने की कोशिश की थी, किंतु गांधी जी से वो नाराज थे, क्योंकि हमने देखा गांधी जी क्या किए थे। कुछ नेताओं का कहना था कि गांधी जी ने कोशिश नहीं की थे, लेकिन कुछ नेताओं का कहना था कि गांधी जी ने कोशिश किए थे। हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसको देखा था। फिर गांधी जी से अपेक्षा की थी कि वे गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। गांधी इरविन समझौता पे जो कि दो बातों को नहीं माना गया था। जो पहला, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी न देना। हमने कल ही काफ़ी डिटेल में इसको देखा है, तो आप प्लीज़ हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए। इससे आपको आज का वीडियो समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। जैसे कि हम आधुनिक भारत का इतिहास को एक लय से चल रहे हैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। गांधी जी अपनी कराची यात्रा के दौरान जनता के तीव्र गुस्से का सामना करना पड़ा। ठीक है ना, जब क्या हुआ, कराची यात्रा करने लगे तो जनता ने उनका तीव्र विरोध किया। ठीक है, और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए, गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। ठीक है, तथा उन्हें काले झंडे दिखाए भी गए। पंजाब नौजवान सभा ने भी गांधी जी की तीव्र आलोचना की, क्योंकि वे भगत सिंह और साथियों को नहीं बचा पाए थे। कराची में कांग्रेस का प्रस्ताव। किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करते हुए भी भगत सिंह और साथियों के बलिदान की प्रशंसा की। ठीक है, एक कराची में जो कांग्रेस ने जो प्रस्ताव लाया, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया कि उन्होंने इसमें ये शामिल किया कि देखिए, वो जो किसी भी तरह का राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करते हुए भी भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदान की उन्होंने प्रशंसा की, और फिर दिल्ली समझौते को मंजूरी भी दे दी। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। फिर कुछ मौलिक अधिकारों की भी बात की। ठीक है ना, जैसे कि अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, और फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, और निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी। अल्पसंख्यकों तथा भिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी। ये उन्होंने ये मौलिक अधिकार में इससे ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था। ठीक है, अब राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का संबंध और ये कुछ प्रस्ताव देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए उसमें राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधित कुछ प्रस्ताव में, जैसे कि लगान और मालगुजारी में उचित कटौती करना, लाभ कर जोतों को लागू लगान से मुक्ति करना, और किसानों को कर्ज से राहत और जो कि सूदखोरी थे, ठीक है ना, उस पर नियंत्रण करना था। और फिर महिला मजदूरों की सुरक्षा, काम के नियंत्रण में जो घंटे थे उसको कमी करना, और फिर मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता यहाँ पे देने की बात किया गया। और फिर उद्योग और खदान को सरकारी स्वामित्व के में रखने का वायदा किया। ठीक है, अब देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। ठीक है ना, अब ये जो हमारा रास्ता जा रहा है गोलमेज सम्मेलन की ओर जा रहा है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुआ था। ठीक है, तो ये जो था ये लंदन में आयोजित किया गया था, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो था उसको संवैधानिक मुद्दों इन सब पे चर्चा के लिए वहाँ पे ये आयोजित किया गया था। ठीक है, कांग्रेस व अधिकांश नेताओं ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया। अंततः 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यह सम्मेलन समाप्त हो गया। फिर होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये चलता है। और ये होता है कि दिल्ली समझौते के जो प्रावधान थे, हमने ऊपर में डिस्कस किया था, कल के वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, और इससे पिछले के वीडियो में भी डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली समझौते के प्रावधान के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को लंदन के लिए रवाना हुए। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे जहाज का नाम है। ठीक है ना, उस जहाज का नाम है राजपूताना। ठीक है, तो राजपूताना नामक जहाज में ये रवाना हुए,
और इसमें महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय और मीराबेन और देवदास गांधी भी इसमें उपस्थित थे। ठीक है, यद्यपि इस गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी को कुछ विशेष प्राप्त नहीं हुआ और उनका जो उम्मीद था वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है ना, क्योंकि कुछ रीजन थे, जैसे कि ब्रिटेन के चर्चिल के नेतृत्व में, जो ब्रिटेन के जो चर्चिल थे उसके नेतृत्व में दलित पंथी खेमे में ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बिना मतलब कि ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने की बात की थी। ठीक है ना, यानी अब समझ इसको समझे, जो ब्रिटेन में जो चर्चिल के जो नेतृत्व था उसी का वहाँ पे सरकार था। तो वहाँ पे देखिए दक्षिण पंथी, अब वामपंथी होता है एक दक्षिण पंथी होता है। ठीक है, तो दक्षिण पंथी खेमे में ब्रिटिश सरकार द्वारा, मतलब कि जो दक्षिण पंथी थे, ठीक है ना, जो अब देखिए ये वाम पंथ हो गया, दक्षिण पंथ हो गया। ठीक है, तो वाम पंथ इस विषय में एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन अब इतना ही समझ लीजिए कि ये जो दक्षिण पंथी थे उनका एक विचारधारा अलग था। ठीक है, तो उसमें खेमे ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने की बात की, मतलब इन्होंने ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने की ही बात की। ठीक है, अब देखिए, अब जब मतलब कि ये जो ब्रिटेन के जो वहाँ पे दक्षिण पंथी थे, उन्होंने वहाँ के जो नेता थे उन्होंने ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने की बात की और अल्पसंख्यक के मुद्दे पर गतिरोध पैदा हो गया। इसी कारण अल्पसंख्यक के मुद्दे पर गतिरोध पैदा हो गया और भारतीय राजवाड़े भी संघ बनाने के मुद्दे पर ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि केंद्र में सरकार का गठन हो। ठीक है, और देखिए भारतीय राजवाड़े भी जो थे वो संघ बनाने के मुद्दे पर ज़्यादा उत्साहित नहीं थे, यानी कि जो भारत के जो राजवाड़े, जैसे कि किसी राज्य के या महाराजा, उस तरह के जो भारत में जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, वे भी जैसे कि राजा राजवाड़े तो उस समय भी होते ही थे, तो वे भी मतलब कि जैसे कि संघ जो बनाना है, यानी भारत को एक करना है, तो उस मुद्दे पे वो ज़्यादा उत्साहित नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर भारत एक बन जाता है तो फिर उनके जो राजा रजवाड़े उन लोग को शायद नुकसान होगा, ऐसा उन लोग को लगता था। तो इसलिए वो उत्साहित भी नहीं थे, वे नहीं चाहते थे कि केंद्र में सरकार का गठन हो, वो भी नहीं चाहते थे। अब सभी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे। यह प्रदर्शित हुआ कि सभी भारतीय की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था कांग्रेस नहीं है। सरकार भी चाहती थी कि हर मोर्चे पर गांधी को परास्त किया जाए, ये था बात। ठीक है, क्योंकि देखिए गांधी जी से नाराज भी थे, क्योंकि उन्होंने हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता में उन्होंने सिग्नेचर कर लिया था, क्योंकि उसमें ये भी था कि अब भगत सिंह और आपके जो साथी उनको फांसी दे रहे हो, तो वो सिग्नेचर कर दिए थे। उन्होंने बचाने का प्रयास नहीं किया गया था, ऐसा कुछ आरोप लगाया गया था गांधी जी के ऊपर भी, कुछ नेताओं ने लगाया था, तो ये था, तो इसलिए वो नाराज भी थे। अब देखिए सभी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे। ठीक है ना, ये प्रदर्शित हुआ कि सभी भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था कांग्रेस नहीं है। मतलब इसको ध्यान से समझे, देखिए कांग्रेस का जो प्रतिनिधि उन्होंने गांधी जी किया था। ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे जो ब्रिटेन में जो हो रहा था गोलमेज सम्मेलन, वहाँ पे मतलब बहुत सारे पार्टी भी और जैसे छोटे मोटे, मतलब कांग्रेस के अलावा भी और बहुत छोटे मोटे पार्टी, जैसे मुस्लिम लीग था और भी छोटे मोटे, जैसे हिंदू महासभा हो गया और ऐसे बहुत सारे थे। ठीक है ना, छोटे मोटे। तो अंग्रेजों को ये लगा कि भाई भारत का एकमात्र प्रतिनिधि संस्था क्या है, कांग्रेस नहीं, क्योंकि और भी तो बहुत सारे पार्टी है ना। ठीक है, तो फिर सरकार भी चाहती थी कि हर मोर्चे पर गांधी को परास्त किया जाए। मतलब जो अंग्रेज सरकार थी वो भी यही चाहती थी कि मतलब गांधी जी को हराया जाए। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर, ठीक है ना, मतलब कि स्टोरी एक बात है, एक स्टोरी की बात है, यानी एक ट्रिक है, स्टोरी समझ लीजिए, एक छोटी सी कहानी। देखिए 1931 की बात है, एक कहानी सुना रहा हूँ आपको। ठीक है ना, 1931 की बात है, 2 गोलमेज था और 7 सेव थे। ठीक है, अब आप कहानी थोड़ा उटपटांग लगेगा लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, आपको इसको पूरा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, तो अब देखिए 1 दिसंबर में गांधी जी ने विराम किया। ठीक है, यानी कि घोषणा में ये गठन हुआ था। ठीक है ना, 1 मिनट, मतलब आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा ये जो मैं ट्रिक बना हूँ काफ़ी सारे डिटेल्स को लेके बनाया हूँ, तो शायद अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर धीरे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको और इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ नीचे, फिर इस ट्रिक पे आते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं द्वितीय गोलमेज में क्या क्या घोषणा हुई, तो किसी का कुछ उसमें पॉइंट है। ठीक है, ट्रिक में, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले द्वितीय गोलमेज में निम्न घोषणाएं संपन्न हुआ। भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना किया गया और 2 मुस्लिम प्रांत, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत और सिंध प्रांत का गठन का वहाँ पे प्रस्ताव हुआ, यानी घोषणा हुआ। ठीक है,
और 3 विशेषज्ञ समिति जो कि वित्त समिति, मताधिकार समिति और राज्य संबंधित समिति का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ट्रिक में डाला था। यहाँ पे देखिए, यानी कि 1 दिसंबर में गांधी जी ने विराम, ठीक है ना, ये विराम किया। तो ये विराम किससे रिलेटेड है? ये है आपका, देखिए वी मतलब कि वित्त हो गया, ठीक है ना, और आर मतलब होता है राज्य संबंधित, और एम मतलब होता है मताधिकार समिति। ये आपका ये तीनों को मैंने उसमें ऐड किया था, ठीक है, यानी कि वित्त समिति, मताधिकार समिति और राज्य संबंधित समिति का गठन हुआ था। तो ये समझ में आ गया आपको, यानी कि 1931 में ही ये सब हुआ था, यानी कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब देखिए, आपको अगर और अच्छे से समझना है तो देखिए, 7 सितंबर 1931 को ये आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 7 सितंबर 1931 को, और 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपका देखिए, जो ये है दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, और 7 दिसंबर से लेके आपका 1 दिसंबर तक, ठीक, मतलब कि 7 सितंबर से आपका 1 दिसंबर तक ये चला, ठीक है ना, और जिसमें गांधी जी ने विराम किया, यानी कि गांधी जी ने वहाँ पे, अब गांधी जी अकेले गए हुए थे, तो इसलिए वहाँ पे जो 3 समिति बना था, वित्त समिति, राज्य समिति और मताधिकार समिति। तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कमेंट कीजिए, ठीक है, नहीं आए तो कमेंट कीजिए। एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वापस से लेके, देखिए ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 7 सितंबर से शुरू हुआ था और 1 दिसंबर तक चला था। द्वितीय ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना फर्स्ट भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में कुछ हुआ ही नहीं, तो दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तो इसी को मैंने यहाँ पे उतारा है कि आपका 1931 की बात है कहानी में, और वहाँ पे मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, वहाँ पे 7 सेव मतलब सितंबर से है, ठीक है ना, मतलब सेव आप एक कल्पना कीजिए, सेव 2 सेव 7 सेव थे, ऐसा कुछ, मतलब 2 गोल मेज, मतलब मेज समझ लीजिए, और फिर 7 सेव, मतलब कि थोड़ा सा अगर आपको रिमेंबर करना है इस कहानी को, तो ठीक है ना, पूरे जो मैं समझा उसको अगर थोड़ा सा रिमेंबर करना है तो ये की पॉइंट है। जब आप इस की पॉइंट को याद कर लेंगे तो आप ये पूरा कहानी आपको याद हो जाएगा। तो 1931 की बात है, 2 गोल मेज था, उसमें 7 सेव मतलब कि 7 सितंबर का है, ठीक है ना, और फिर 1 दिसंबर को समाप्त हुआ, और उसमें गांधी जी एकमात्र थे जो कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। फिर उन्होंने विराम भी वहाँ पे हुआ, मतलब कि वित्त और राज्य संबंधित और मताधिकार समिति तीनों वहाँ पे बनाए गए थे, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिक, ठीक है। और वैसे तो और बहुत सारा बना था, जैसे 2 मुस्लिम प्रांत बना था, आप उसको भी उस ट्रिक में ऐड कर सकते हो अपने से, ठीक है। यही भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया गया, यानी कि यहीं जो भारत में जो सहमति नहीं हुई थी, तो यहाँ पे सांप्रदायिक निर्णय, सांप्रदायिक मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एक धर्म और दूसरे धर्म के आधार पे, मतलब इस तरह से सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय होने की ये घोषणा की गई। अब भारतीयों की मुख्य मांग क्या थी? स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की विचार सरकार ने नहीं किया, यानी कि इतने सारे बातों में बात हुआ वहाँ पे, मतलब सांप्रदायिक जो कि वहाँ पे आग लगाया गया, ठीक है ना, और फिर वित्त समिति, मताधिकार समिति, राज्य संबंधित समिति बनाए गए, 2 मुस्लिम प्रांत बनाए गए, इतने सारे बात, मतलब इतने सारे टॉपिक पे बात हुआ, लेकिन वहाँ पे देखिए जो भारतीयों की जो मुख्य मांग थी स्वतंत्रता, उस पर किसी ने कोई, मतलब वहाँ पे कोई बात ही नहीं हुआ था। फिर इसीलिए देखिए 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौट आए। 29 दिसंबर 1929 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सरकार का परिवर्तित रूप। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सरकार, मतलब जो अंग्रेज सरकार थे उसके कुछ रूप, मतलब उसने कुछ निर्णय भी लिया, यानी कुछ कदम उठाए। तो क्या कदम उठाए थे? तो गांधी को पुनः कोई जन आंदोलन करने की अनुमति उसने नहीं दी, क्योंकि देखा था किस तरह से नमक कानून तोड़ो आंदोलन बहुत पूरे विश्व भारत में, मतलब पूरे भारत में फैल गया था। तो इसलिए उन्होंने कोई मतलब जन आंदोलन करने का अनुमति ही नहीं दिया। सरकारी सेवकों एवं राजभक्तों का सरकार ने समर्थन प्राप्त किया। राष्ट्रीय आंदोलन को अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्होंने ये भी कहा, ठीक है, यानी घोषणाएं की, यानी क्या कदम उठाए गए सरकार के द्वारा। फिर 31 दिसंबर 1911 को गांधी जी से द्वितीय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर वायसराय विलिंगडन ने, ठीक है ना, गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया, यानी वो गांधी जी से भी अब नहीं मिलेंगे। अब 4 जनवरी 1932 को देखिए, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ समय के लिए जेल। साथ में कांग्रेस संगठन प्रतिनिधि भी वहाँ पे जेल उनको भी हो गया, ठीक है। यानी कि अब गांधी जी को गिरफ्तार क्यों किया? तो हमने भी देखा कि गांधी जी चाहते थे कि फिर से एक बार आंदोलन किया जाए, ठीक है, लेकिन अब भाई दोबारा ऐसा सरकार नहीं चाहती थी, अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि दोबारा फिर से
आंदोलन हो, इसलिए उन्होंने पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अब ये होता है कि सरकार ने कांग्रेस का साथ देने वाले को या मतलब कि जो भी कांग्रेस का साथ देगा उसको यातनाएं दिया गया, फिर प्रेस के खिलाफ कार्रवाई किया गया और भी कई अत्याचार होने लगे, ठीक है। फिर अंततः अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार यह आंदोलन पूरा नहीं हो पाया तथा उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अब देखिए ये जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था इसका ये हस्ताक्षर हुआ, अब क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं हो पाया और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें भी हाँ एग्जाम के पॉइंट से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस समय तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। देखिए क्या होता है, 17 नवंबर 1932 से लेकर ये 24 दिसंबर 1932 यानी कि एक साल बाद, ठीक है ना, एक साल फिर से नवंबर में हुआ था तृतीय गोलमेज, यानी एक साल बाद हुआ, तो इंग्लैंड में आयोजित, ठीक है ना। तो कांग्रेस और अन्य नेता किसी ने भी इसमें भाग नहीं लिया। अब जब कोई भाग ही नहीं लेगा तो होगा क्या। तो इस सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र यानी ब्रिटेन का जो राजपत्र होता है, श्वेत पत्र भी कहते हैं उसको, तो प्रकाशित हुआ, जिसमें से 1933 में ब्रिटिश संसद पर चर्चा हुआ, ठीक है ना। ब्रिटिश जो संसद था वहाँ पर कुछ चर्चा हुई, आपस में जो नेता थे वहाँ के उन्होंने आपस में चर्चा किया और विश्लेषण हेतु तो एक संयुक्त समिति का गठन हुआ, ठीक है ना। भारत को के लिए एक नया अधिनियम बनाने को कहा गया, यानी कि भारत के लिए एक नया अधिनियम वहाँ पे संसद यानी कि ब्रिटेन का जो संसद वहाँ पे गठित हुआ और भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाने की बात हुआ है तो वहाँ पे। और फिर समिति ने फरवरी 1935 में एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया, ठीक है ना। यानी कि फिर क्या हुआ कि जो समिति था आपका वहाँ के जो समिति, ठीक है ना, यानी कि जो संयुक्त समिति जो गठित हुआ था, ये आपका संयुक्त समिति जो गठित हुआ था, उसने फिर क्या किया, एक मसौदा प्रस्तुत किया, जिससे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं, ठीक है ना। और फिर ये जो है ये किया हो गया आपका जुलाई 1935 में, ये भारत देश में लागू भी हो गया 1935 में। तो आपको कहानी समझ में आ रहा होगा, एक के बाद एक कहानी हम लोग बढ़ते जा रहे हैं क्या हुआ था इतिहास में। तो ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हो गया। और ये जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, अभी जो वर्तमान संविधान बना है ना, तो इसमें से जो वर्तमान संविधान बना है, तो वर्तमान संविधान को बनाने के लिए ऐसा नहीं कि कहीं से अपने से, यानी कि जो हमारे नेता थे, हमारे जो लीडर्स थे, यानी कि जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने बहुत सारे देशों का अध्ययन किया, बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और फिर ये उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 का भी अध्ययन किया था और इसके बहुत सारे पॉइंट को वहाँ पे भारतीय संविधान में भी लाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे प्रश्न, मेंस के प्रश्न, प्री के प्रश्न, जितने भी आप एग्जाम दोगे, ठीक है ना, अगर किसी भी एग्जाम में अगर ये आधुनिक भारत का इतिहास सिलेबस में है तो उस सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बोल दूँ तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आ भी चुका है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में बताइए, या एक तरह से ये मतलब कि भारतीय संविधान को आईना दिखाता था, आईना दिखाने का काम किया था। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न बनते हैं घुमा के, ठीक है। तो अगर आप इसको समझ गए तो आप सब कुछ मतलब आसानी हो जाएगा आपको, फिर किसी तरह से एग्जाम में आने से आप उसको बना लोगे। एक गेम खेलने का समय हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं गेम। अब कौन बनेगा करोड़पति, तो ये आपका द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी ब्रिटेन किस जहाज से गए थे? ए किंग, बी राजपूताना, सी रॉयल और डी रोजेंद्र। क्या कौन सा जहाज था बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। हालांकि मैं तो इसका उत्तर बता देता हूँ, क्योंकि बताऊँगा तो आपको क्या होगा, अब मैं आपको बोलूँ कि नहीं आप खोजो तो आप फिर दोबारा खोजोगे नहीं। मैं बोलूँ कि आप कमेंट कीजिए तो आप, कुछ ही बच्चे होते हैं जो अच्छे समझदार होते हैं वही कमेंट करते हैं, हालांकि कुछ बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन आप सबको करना चाहिए कमेंट, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर अगर किसी को नहीं पता होता है तो फिर कभी पता ही नहीं चलता है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर आपके यहीं पे मैं बता दूँ तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप इसका उत्तर कमेंट में लिखिए। तो देखिए इसका जो उत्तर है आपका, इसका उत्तर है बी राजपूताना जहाज। आपको याद होगा हमने काफ़ी डिटेल में तो एक जहाज भी बना दिया था नोट में, ठीक है ना। और ये था राजपूताना जहाज, और यहीं पे आपका मतलब कि गांधी जी गए थे और भी बहुत सारे कुछ नेता गए हुए थे दूसरे पार्टी के। तो ये था। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हमारे जो स्मार्ट 97 चैनल, ठीक है ना, स्मार्ट 97 चैनल को
स्मार्ट 97 को सब्सक्राइब कीजिए। अब जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये बेल आइकन भी दिखेगा, अब इसको भी क्लिक करना है ताकि हमारा जो वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे अगर हमारा जो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आप जब इससे शेयर करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।